दोस्तों क्या आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है? जब भी आप अपने मोबाइल को इस तरह से चार्ज में लगा रहे हो तो यहाँ पर दिखा रहा है कि चार्जिंग से कनेक्ट हुआ है, लेकिन रियल में चार्ज हो ही नहीं रहा है, एक भी % बैटरी नहीं बढ़ रहा है। और जैसे आप अपने फ़ोन को चार्जिंग से निकाल दे रहे हो ऑटोमेटिक फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा है। अगर ये दिक्कत आ रही है आपके फ़ोन के अंदर ना दोस्तों, तो इसे आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसे आप खुद से ही सही कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे हिडन ट्रिक बताऊंगा जो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, जिसके बाद दोस्तों अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा होगा ना, तो भी दोस्तों चार्ज होने लग जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले के मुकाबले कई गुना तेज चार्ज होगा, यानी कि जहाँ पर 1 घंटे लगते थे फुल चार्ज होने में, वहां पर आधे घंटे में ही आपका जो फोन है ये फुल चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो कैसे आप ठीक करेंगे चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, आप काफ़ी टाइम तक अपने फ़ोन को चार्ज में लगा रहे हो लेकिन एक भी % नहीं बढ़ रहा है, तो कैसे आप इसे ठीक करेंगे। ठीक है, आजकल के एंड्रॉयड फ़ोन में ना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उसे अप्लाई करेंगे आपके फ़ोन के अंदर, तो आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अगर आ गया है तो इसे आप जो है ठीक भी कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, उससे अगर ठीक नहीं होता है तो आपको अपने मोबाइल के अंदर कुछ हिडन सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, जो सिंपल तरीका वो ये है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को ना इस तरह से पावर ऑफ कर देना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको अपने फ़ोन को बंद कर देना है। बंद करने के बाद 5 मिनट आपको वेट करना है, कुछ भी आपको अपने फ़ोन के अंदर नहीं करना है। 5 मिनट वेट करेंगे, जैसे ही आपका फ़ोन एकदम पूरी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगा देंगे। स्विच ऑफ में ही लगाएंगे, ठीक है, ऑन नहीं करना है, स्विच ऑफ में ही आपको अपने फ़ोन को चार्ज में लगाना है और करीब करीब 1 घंटे छोड़ देना है। 100% गारंटी है कि दोस्तों इससे आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए दोस्तों आपने ये ट्रिक अप्लाई किया अपने फ़ोन के अंदर, लेकिन दोस्तों आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ हिडन सेटिंग को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा हिडन सेटिंग करना पड़ेगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फ़ोन ऑन कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ पर दोस्तों जो फ़ोन है ये ऑन हो गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर स्विच ऑफ करने से भी दोस्तों आपके फ़ोन में जो चार्जिंग का प्रॉब्लम है ये ठीक नहीं होता है, तो क्या सेटिंग आपको करना पड़ेगा जिससे ये जो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जो चार्ज नहीं हो रहा है फ़ोन, इससे आप ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो 4 अलग अलग सेटिंग आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर करना पड़ेगा, जिसके बाद 100% गारंटी है कि जो प्रॉब्लम है ये परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन करेंगे। याद रखना दोस्तों 4 सेटिंग करना है, 1-2 सेटिंग करके आप ये सोचोगे कि काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चारों सेटिंग आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर का सेटिंग करने के लिए नीचे आना है, यहाँ पर दिया होता है डेवलपर ऑप्शन। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ये ऑन नहीं है तो अबाउट फ़ोन में जाकर बिल्ड नंबर पर 7 से 8 बार क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाद दोस्तों आपको इसी सेटिंग को यहाँ पर ओपन करना है, यानी कि जो डेवलपर ऑप्शन दिया है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये सेटिंग ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको 2 सेटिंग करना है, बाकी 2 सेटिंग आपको अलग जगह पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर का सेटिंग दिया हुआ है स्टे अवेक, और बाय डिफॉल्ट ये दोस्तों आप देखेंगे तो ऑन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन विल नेवर स्लीप व्हाइल चार्जिंग, यानी कि जब आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाएंगे तो आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है ये बंद ही नहीं होगा। तो आपके फ़ोन का जो है चार्जिंग कहाँ से बढ़ेगा, जरा सोचिए दोस्तों। गलती से ये सेटिंग आपके फ़ोन में ऑन हो जाता है, या फिर कभी आपने किसी बच्चे को फ़ोन दिया था तो गलती से ऑन कर देता है, जिसके बाद दोस्तों आपका जो फ़ोन है वो सही से चार्ज नहीं हो पाता। तो इसे आपको यहाँ पर बंद कर देना है तुरंत के तुरंत। ये सेटिंग आपके काम की नहीं है, तो इसे दोस्तों आपको ऑन करके नहीं रखना है, नहीं तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये पहला सेटिंग आप करेंगे। उसके बाद दूसरा सेटिंग भी आपको इसी डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है दूसरे नंबर का बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट होता है, यानी कि आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में कितने भी प्रोसेस चल सकते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में 30-40 अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं और आपने अपने फ़ोन को चार्ज में लगा दिया, तो आपका फ़ोन चार्ज हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं चार्ज हो पाएगा। सिर्फ आपको दिखाएगा कि चार्जिंग से कनेक्ट हो गया, लेकिन बढ़ेगा 1 भी % नहीं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको मतलब कि इसे स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट करके नहीं रखना है, इसे आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है, या फिर 1-2 प्रोसेस को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि हम यहाँ पर वन प्रोसेस को सेट कर देते हैं। इससे हमारे फ़ोन के बैकग्राउंड में सिर्फ एक प्रोसेस चलेगा, जिससे हमारा जो फ़ोन है जब भी हम चार्ज में लगाएंगे तो आसानी से चार्ज हो पाएगा। समझ गए? तो ये दो सेटिंग दोस्तों आपको इस डेवलपर ऑप्शन के अंदर करना है। उसके बाद आप यहाँ से जो है बैक कर देंगे। अब बाकी की जो दो सेटिंग है वो आपको फ़ोन के बैटरी सेटिंग में करना होगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी ही सही से चार्ज नहीं हो रहा है तो बैटरी के अंदर भी आपको दो सेटिंग करना पड़ेगा। तो दोनों सेटिंग करने के लिए आप यहाँ पर नीचे आएंगे, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया होता है बैटरी एंड डिवाइस केयर, तो इसे ओपन करना है। इसी के अंदर बाकी दो सेटिंग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैटरी वाला सेटिंग ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपके फ़ोन का बैटरी सेटिंग है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे आएंगे तो दिया होता है मोर बैटरी सेटिंग्स, तो इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे चार्जिंग के दो अलग अलग सेटिंग दिए होते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों सेटिंग भी आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बंद है। तो कहाँ से आपका फ़ोन सही से चार्ज होगा जरा सोचिए। जिसमें सबसे पहला जो चार्जिंग का सेटिंग दिया हुआ है, यानी कि तीसरे नंबर का सेटिंग वो है फास्ट चार्जिंग, और आपका मोबाइल स्लो चार्ज हो रहा है क्योंकि आपने फास्ट चार्जिंग यहाँ से ऑन ही नहीं किया है। समझ रहे हो? तो तुरंत के तुरंत आपको ये जो फास्ट चार्जिंग है यहाँ से इनेबल कर देना है। ये तीसरे नंबर का सेटिंग है। इसे इनेबल करते ही आपका फ़ोन जहाँ पर 1-2 घंटे में चार्ज होता था वहाँ पर 30-40 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाएगा। समझ गए? तो ये सेटिंग आप जो है बंद करके मत रखना। उसके बाद यहीं पर दोस्तों आपको 4th नंबर का सेटिंग देखने को मिल जाता है, प्रोटेक्ट बैटरी। ये सेटिंग दोस्तों आपके फ़ोन के बैटरी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं। समझ रहे हो? और ये सेटिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से बंद होता है। तो समझ लीजिए आपके फ़ोन के बैटरी को कहां से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसीलिए आपको इस सेटिंग को भी यहां से ऑन कर देना है। इससे दोस्तों जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाएंगे तो आपका जो फ़ोन है ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेगा बैटरी, और फास्ट चार्ज हो पाएगा। समझ गए? तो ये 4 अलग अलग सेटिंग करेंगे, जिसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन का जो चार्जिंग इशू है ये सॉल्व हो जाएगा। और जब भी दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगाएंगे तो आपका जो फ़ोन है ये दुगुनी तेज़ी से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। समझ गए? तो एक बार दोस्तों ये सभी सेटिंग और ट्रिक ट्राई करके देख लीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।